गुजरात दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। मंच पर पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में 1.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में किया मेगा रोड शो में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। गुजरात के भावनगर में पीएम मोदी ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। समुद्र से समृद्धि विषय पर आयोजित हुई प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद। सुरक्षा बल ने 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। 1 राइफल, 4 मैगजीन, 20 हैंड ग्रेनेड बरामद। जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी की। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़। सुरक्षा बल ने किश्तवाड़ से 2 से 3 आतंकियों को घेरा। गैंगस्टरों पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 500 पुलिसकर्मी छापेमारी में 63 आरोपी गिरफ्तार। 15 पिस्टल, कैश भी बरामद, ड्रग्स भी जब्त। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोगी गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर का 7 जिलों में सर्च ऑपरेशन। एक टेरर केस में जिले के 8 ठिकानों पर कार्रवाई। दिल्ली के स्कूलों को एक बार फिर मिली धमकी। स्कूलों को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली। सुरक्षा एजेंसी जांच में जुटी। रायबरेली में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल। हरियाणा के यमुनानगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के समय करीब 17 राउंड फायरिंग हुई। 50,000 का इनामी बदमाश रजत ढेर। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 घायल। तीनों पर टोल प्लाजा के मैनेजर की हत्या का आरोप। सहारनपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। कई लोग घायल। मारपीट का सीसीटीवी भी सामने आया। राजस्थान के टोंक में बवाल। आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। भीड़ ने फैक्ट्री में तोड़फोड़ की। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक पिकअप वैन में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। सड़क पर मची अफरा तफरी। आगरा के जनकपुरी महोत्सव में भक्तिमय और उल्लास जारी। महोत्सव में पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह। एमपी के छिंदवाड़ा में एक कार कुएं में गिरी। हादसे में 4 की मौत, 3 घायल। हिमाचल में बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी नेता गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार सोई हुई है, उनको आपदा दिखाई नहीं दे रही। दरभंगा में तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा के समय हुआ जोरदार हंगामा। एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं ने काफिले को रोकने की कोशिश की। जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी के गुटखा खाने, शराब पीने की आदत से परेशान था पति। प्रतापगढ़ की गैंगस्टर दंपति की 1,56,00,000 की संपत्ति जब्त। गैंगस्टर पति राजेश मिश्रा पर 14 और पत्नी पर 5 मुकदमे दर्ज। यूपी के कानपुर में एक लड़के को महिला के वेश में देखने पर मचा बवाल। दुपट्टे के पीछे लोगों ने देख ली मूंछ। भीड़ ने चोर समझकर पिटाई कर दी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमा मांझी उत्सव जारी। महोत्सव में शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए गए। 21 सितंबर तक चलेगा महोत्सव। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा महोत्सव के लिए अखबारों से सजाया गया पंडाल। कोलकाता में 10 लाख अखबारों से दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया। जम्मू कश्मीर के डोडा में सेना ने लगाया फ्री मेडिकल कैंप। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना के तहत 5 दिन का कैंप लगाया। आज हाजीपुर में होगा तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा का समापन। फतेहपुर, महुआ और हाजीपुर में होगी जनसभा। बिहार के समस्तीपुर में तेजस्वी यादव ने किया पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा। कहा, अभी और यात्रा करूंगा, सरकार बनने के बाद भी जनता के बीच ही रहूंगा। बिहार को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस आरजेडी में सीट बंटवारे पर चर्चा। महागठबंधन में 70 से 80 सीटें चाहती है कांग्रेस। लालू परिवार में जारी घमासान पर बीजेपी ने जारी किया वीडियो। एक्स हैंडल पर पोस्ट करे वीडियो के जरिए लालू परिवार में पड़ी दरार को दिखाया। बीजेपी नेता दिलीप घोष का ममता बनर्जी पर हमला। कहा, ममता बनर्जी जनता के बीच में नहीं जाती। ममता बनर्जी घर बैठकर वर्चुअली हजारों पंडालों का उद्घाटन करती हैं। जम्मू के पुंछ में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई। पटवारी को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मुआवजे की फाइल आगे बढ़ाने के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप। झारखंड की राजधानी रांची में लगी रोबोटिक डॉग की प्रदर्शनी। जमीन ही नहीं, पहाड़ों और बर्फ पर भी कर सकते हैं काम। 10 किलोमीटर की रेडियस में काम करने में सक्षम। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी में फंसी दिखी कार। तेज बहाव की वजह से एनडीआरएफ कार को बाहर नहीं निकाल पाई। कर्नाटक के बीजापुर में पुलिस ने मांग कर डकैती का सामान बरामद कर लिया। गांव के टूटे घर से 7 किलो सोना, 42 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। बैंक लुटेरे अभी भी फरार। बिहार के भागलपुर में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर की तबीयत बिगड़ी। एम्बुलेंस में तेल नहीं होने की वजह से करना पड़ा घंटों इंतजार।
बिहार के नवादा में पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से मोबाइल फोन और कई डेटा शीट बरामद। बिहार के बेगूसराय में पेट्रोल पंप के मालिक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने हत्या कर शव नदी में फेंके जाने की आशंका जाहिर की। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में हिंदू संगठनों का प्रोटेस्ट। युवक पर जानलेवा हमले के विरोध में बंद रखे बाजार। आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर पप्पू यादव का विवादास्पद बयान। कहा ये लोग एंटी नेशनल है, इनको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश भेज देना चाहिए। अमरोहा में यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने परिवार के साथ सुनी रामकथा। भूपेंद्र चौधरी ने कहा भगवान श्री राम का आदर्श जीवन उनकी जीवन शैली जीने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में रामलीला के मंचन की तैयारी जोरों पर। रामलीला की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। रामलीला का भव्य मंचन 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक किया जाएगा। बिहार के दरभंगा में डांडिया नाइट को लेकर विवाद। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया। कार्रवाई के लिए डीएम को ज्ञापन भी सौंपा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने फिर से मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों में राष्ट्रगान करवाए जाने की मांग की। कहा धर्म भक्ति के साथ ही साथ देशभक्ति भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। 27 सितंबर को ओडिशा के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कारोबारी पर हमला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। कारोबारियों ने किया थाने का घेराव। यूपी के कन्नौज में सिरफिरे आशिक की गुंडागर्दी। प्रेमिका के बच्चे को तमंचे की नोक पर किया अगवा। 7 घंटे बाद बच्चे को रेस्क्यू किया गया। एटा मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के सीनियर छात्रों की गुंडागर्दी। जूनियर छात्रों के साथ की मारपीट। यूपी के शामली में इलाज के समय गर्भवती महिला की मौत। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। हरिद्वार में एक पेट्रोल पंप पर ग्राहक के साथ हुई मारपीट। पैसों को लेकर हुआ था विवाद। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेंदुए की मौजूदगी ने लोगों में फैलाई दहशत। वन विभाग की टीम अलर्ट। लोगों से घरों में रहने की अपील। संभल के एएसपी अनुज चौधरी का हुआ ट्रांसफर। संभल के लोगों ने दी भावुक विदाई। अनुज चौधरी पर हुई फूलों की बारिश। छत्तीसगढ़ के धमतरी में नशे में धुत लड़के ने किया हंगामा। पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश की। पुलिस और गांव वालों ने कड़ी मशक्कत के बाद बचाई युवक की जान। राजस्थान के दौसा में दबंगों ने 2 युवकों पर लाठी से किया हमला। लड़कियों और महिला को बेरहमी से पीटा। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। गुजरात के पंचमहल में भीड़ ने किया थाने का घेराव। हंगामा। पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को थाने बुलाया था। पुलिस का मकसद इन्फ्लुएंसर को भड़काऊ पोस्ट वायरल करने से रोकना था। गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि पंडाल पर पथराव हुआ। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट पर हुआ बवाल। कई गाड़ी और दुकानें बुरी तरीके से नुकसान उसमें हुआ। गुजरात के मेहसाणा में ससुराल पक्ष के लोगों ने एक महिला को गर्म तेल में डाला। बुरी तरीके से झुलसी महिला। हरियाणा के गुरुग्राम का बदमाशों ने ढाबा मालिक को बेरहमी से पीटा। खाने के पैसे को लेकर विवाद हुआ था। यूपी के मुजफ्फरनगर में अपहरण के बाद टोल मैनेजर की हत्या। अरविंद पांडे का टोल कर्मियों के साथ हुआ था विवाद। मध्य प्रदेश के उमरिया में जंगली हाथियों ने मचाया उत्पात। हाथियों के हमले में अब तक 3 लोगों की जा चुकी है जान। हिमाचल प्रदेश में बारिश से भारी तबाही। अब तक 427 लोगों की हो चुकी है मौत। प्रदेश को 475 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। पटना में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। जीपीओ के पास पानी से भरे गड्ढे में गिरी गाड़ी। क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वडोदरा में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। गरबा ग्राउंड में घुटनों तक भरा पानी। सूरत में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। कई घरों में घुसा पानी। सड़क पर पानी भरने से बंद हुई गाड़ियां। बिहार के दरभंगा में बारिश के बाद नदी उफान पर। आसपास के 8 गांव में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के गोपालगंज में बारिश के बाद अस्पताल में भरा पानी। इमरजेंसी में पानी भरने से बढ़ी लोगों की मुसीबत। यूपी के हाथरस में हरियाणवी सिंगर को गाना गाने से रोकने पर विवाद। बीजेपी समर्थकों ने सिंगर को मंच से उतारा तो जयंत चौधरी ने गाने की तारीफ की। उत्तराखंड के रुड़की में पेड़ से लटका मिला एक लड़के का शव। परिवार ने जताई हत्या की आशंका। कुशीनगर में नारायण नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। बाढ़ के खतरे से जूझ रहे हैं सैकड़ों गांव। सिंगापुर में हुआ सिंगर जुबिन गर्ग का पोस्टमार्टम। सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में हुई थी मौत। गुवाहाटी में उनके घर शोक व्यक्त कर रहे हैं लोग। यूपी के एटा में खाने के पैकेट में कीड़े मिलने के बाद हंगामा। पंचायत सहायक को खाने के समय बांटे गए थे खाने के पैकेट। चेन्नई में मनाया गया इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे। मरीना बीच की लोगों ने सफाई की। जम्मू कश्मीर के रामबन में सेना ने बांटी एजुकेशनल किट। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत स्कूल छात्रों को दी गई एजुकेशनल किट। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नोनी राणा गैंग का शूटर घायल। पुलिस एनकाउंटर में लगी गोली। अस्पताल में लाया गया नोनी राणा का शूटर। बारामूला में भी सीआईके की छापेमारी। टेरर केस में जम्मू कश्मीर में 8 जगह पर सीआईके का सर्च।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को स्टिंग मामले में सीबीआई का नोटिस, अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते में पूछताछ के लिए बुलाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। त्योहार के मौसम में कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। दिग्गज फाइटर जेट मिग-21 की होगी विदाई। इंडियन एयरफोर्स ने शेयर किया मिग-21 का वीडियो। वायुसेना 26 सितंबर को मिग-21 को देगी विदाई। बागपत में सास बहू के विवाद के बीच दो पक्षों में भिड़ंत, जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल। हरदोई का रहने वाले विशाल दंडवत होकर जा रहे हैं अयोध्या। विशाल का मकसद सनातन धर्म की शक्ति को मजबूत करने का संदेश देना है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग मामले में 5वां आरोपी भी गिरफ्तार। आरोपी ने यूपी में अपराध नहीं करने की कसम खाई। दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर के खिलाफ लेफ्ट छात्र संगठन ने निकाला इंसाफ जुलूस। पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया। मुंबई से सटे नाला सोपारा में 2 साल का बच्चा चौथी मंजिल से गिरा। बच्चे को ला रही एम्बुलेंस ट्रैफिक में 5 घंटे तक फंसी रही। बच्चे ने एम्बुलेंस में दम तोड़ दिया। एशिया कप के मुकाबले में भारत ने ओमान को 21 रन से हराया। हार्दिक पांड्या के सुपरमैन कैच ने बचाई टीम इंडिया की लाज। पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को सूर्य कुमार यादव ने किया फेल। पाकिस्तान फैन के कहने पर खिंचवाई सेल्फी। यूएन में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा। भारत ने पाकिस्तान की प्रायोजित आतंकवाद की कड़वी सच्चाई बताई। भारतीय राजनयिक अनुपमा सिंह ने कहा, सहयोग भरोसे पर आधारित होना चाहिए, आतंक पर नहीं। पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर बाजिद खान का पाकिस्तान क्रिकेट सिलेक्शन बोर्ड पर निशाना। कहा, पीसीबी मैनेजमेंट और कप्तान दोनों में है कंफ्यूजन की स्थिति। इजरायल ने गाजा पर हमले का वीडियो किया जारी। हमले के बाद मौके से भागते दिखाई दिए सैकड़ों लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति से फोन पर की बात। रूस यूक्रेन युद्ध और टिकटॉक समझौते पर चर्चा। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का आरोप। आर्मी चीफ असीम मुनीर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। पाक की नीतियों के खिलाफ चीन के लोगों का प्रोटेस्ट। पाकिस्तानी पुलिस और चीनी नागरिकों में झड़प। चीनी प्रदर्शनकारियों ने बंद किया हाईवे। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज दावा। कहा, अमेरिकी नेता खुलेआम इजरायल से लेते हैं पैसे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से आतंकवादियों में खौफ। खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट हुए जैश और हिजबुल मुजाहिदीन के हेडक्वार्टर। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद घरों में घुसा मलबा। मलबे के सैलाब ने घरों और सड़कों को अपनी चपेट में लिया। कई गाड़ियां मलबे में फंसी। अमेरिका की टेनेसी में न्यूक्लियर कूलिंग टावर को गिराया गया। 10 सेकंड में जमींदोज हुआ टावर। कूलिंग टावर न्यूक्लियर प्लांट प्रोजेक्ट का हिस्सा था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का साथ युद्ध सुलझाने का दावा। कहा, पुतिन और जेलेंस्की एक दूसरे से नफरत करते हैं, इसलिए हो रही है परेशानी। अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस को लेकर चीन और तालिबान ने ट्रंप को चेताया। कहा, अब मौजूदगी कबूल नहीं। ट्रंप ने कहा था कि वो बगराम एयरबेस को वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के बाद ट्रंप का ऐलान। टिकटॉक डील को मंजूरी। ट्रंप अगले साल जाएंगे चीन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारत को झटका। HIV वीजा की फीस बढ़ाई। ट्रंप ने वीजा प्रोग्राम के नियम बदलने से जुड़े आदेश पर साइन भी किए। न्यूयॉर्क में फिल्म और टीवी राइटर्स ने किया प्रोटेस्ट। कॉमेडियन जिमी किमेल के सस्पेंशन के खिलाफ हुआ प्रोटेस्ट। ट्रंप सरकार ने ABC नेटवर्क पर दबाव बनाकर जिमी किमेल का शो बंद करवाने का आरोप लगाया।